दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में कि सी शार्प के अंदर कंपैरिजन जो ऑपरेटर है ये किस तरीके से काम करता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है और ये हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। तो जैसा कि कंपैरिजन इसके नाम से ही पता लग रहा है कि हम दो चीज़ों को एक साथ कंपेयर करने वाले हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो नंबर है, उन नंबरों के बीच में आप कंपेयर यहाँ पे करना चाहते हैं कि वो नंबर कौन सा बड़ा है या फिर बराबर है या फिर छोटा है। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर आप बात कर ले तो ये हमारी अगर कंडीशन है यहाँ पे एक्स यहाँ पे लेस देन वाई, तो इसका मतलब ये तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब ये राइट साइड की जो ये वैल्यू है ये अगर लेस देन हो आपके लेफ्ट साइड की वैल्यू से। ऐसे ही जो यहाँ पे आपके राइट साइड की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन हो आपके लेफ्ट साइड की वैल्यू से, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसे ही आप यहाँ पे इक्वल का भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब या तो ये इक्वल हो या फिर जो राइट साइड का ये जो वैल्यू है यानी कि y ये छोटा हो x से। ऐसे ही इन केस आप अगर ये जो राइट साइड है या तो वो इक्वल हो या फिर वो आपके जो y है यानी कि राइट साइड पे जो वैल्यू है उससे बड़ा है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं कि ये कंपैरिजन जो ऑपरेटर है किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम के अंदर लगा सकते हैं। तो हम अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे इसके सिंपल सिंपल प्रोग्राम आते हैं, तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल आपको बता देता हूँ। आप इन पे हर एक टाइप की चीज़ें जो है वो ट्राई करके देख लीजिएगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे दो यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ जिनके ऊपर हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ इंट ए इक्वल्स टू, मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 10। देन उसके बाद से इंट बी इक्वल्स टू 20। ठीक है, दो हमने यहाँ पे वैल्यू लिया। अभी जी इन्हीं वैल्यू को यहाँ पे हम यूज करके चेक करेंगे कि क्या हमारा जो ये ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर ये ट्रू या फॉल्स क्या रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को हम हटा देते हैं। सिंपल हम यहाँ पे ट्रू जो फॉल्स इस बुलियन जो वैल्यू होगी उसको हम रिटर्न करवाएंगे। तो हम ये देखना चाहते हैं, सबसे पहले ये हम देख लेते हैं कि क्या 3 जो है ये 2 से छोटा है। तो हमें भी पता है कि ये 3 जो है ये बड़ा है, ये 2 से छोटा नहीं है। तो जब हम यहाँ पे रन करेंगे तो बूलियन जो ऑपरेटर होता है ये ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता है। मतलब जो आपने यहाँ पे लिखा है अगर ये सही है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन जो ये लिखा हुआ है अगर ये गलत हुआ तो आप वहाँ पे फॉल्स वैल्यू एक्सपेक्ट करेंगे। चलिए हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो अभी हमें पता है कि ये जो वैल्यू है ये फॉल्स है, तो हमारे पास फॉल्स आने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे कंसोल पे भी फॉल्स यहाँ पे आउटपुट आ गया है। अब हम इन दोनों नंबरों के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या हमारा जो ए की वैल्यू है वो बी से छोटी है। तो हम ये देखेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है और बी की वैल्यू 20 है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है। और जब ट्रू होगी तो ये सिर्फ हम कंपेयर कर रहे हैं तो ट्रू होती है, तो हमारी जो बूलियन की आउटपुट यहाँ पे आती है वो ट्रू आती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी आउटपुट भी ट्रू आई है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे रिवर्स इसका कर दें तो भी हमारा यहाँ पे आउटपुट जो आएगा वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अब ए की वैल्यू बी से ज्यादा नहीं है। क्योंकि ए की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 है, ऐसे बी की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू बड़ी नहीं है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो आपके सामने यहाँ पे कंपैरिजन का जो ऑपरेटर का यहाँ पे जो आउटपुट आएगा आप देख सकते हैं ये आएगा फॉल्स। कुछ और एग्जांपल इस पे हम देख लेते हैं, जैसे कि लेस देन इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू पे भी हम देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लेस देन इक्वल्स टू, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या जो यहाँ पे a की वैल्यू है वो b से छोटी है या उसके बराबर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a की वैल्यू जो है ये छोटी है यानी कि 10 है, तो 10 b से छोटा है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो आउटपुट आएगी ये आएगी ट्रू, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे b से छोटी है। ऐसे ही आप अगर रिवर्स इसका कर देते हैं, यानी कि आप ये चेक कराते हैं कि क्या ये ए की वैल्यू जो है ये बड़ी है बी की वैल्यू से या फिर उसके बराबर है। तो यहाँ पे ना तो ये ए बड़ा है बी से और ना ही इसके बराबर है, तो हमारे सामने भी आउटपुट यहाँ पे फॉल्स ही आने वाला है। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर कुछ इस तरीके से लगाते होते हैं। सिंपल हमारा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो लेस देन का साइन है या फिर
ग्रेटर देन का साइन है और साथ में इक्वल का साइन। तो ये आप अपने प्रोग्राम में जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रीक्वेंटली यूज़ करने को मिलेगा। तो आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। उसमें इसमें आपको बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इसमें बड़ा कौन सा है, ये छोटा कौन सा है, ये जो सिंबल है ये किस तरीके से काम करता है। तो आप इस चीज़ को भी यहाँ पे ध्यान से एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर मान लीजिए इसके साइड इसका मुंह खुला है, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये बड़े होने की मतलब जिधर की साइड में मुंह खुला है इस एंगल ब्रैकेट का, इसका मतलब ये हुआ कि इसको ये बड़ा बताने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ए जो है ये छोटा है, तो इसीलिए जब हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं इस तरीके से कि ये जिस साइड में अब इसका माउथ ओपन है वो उसको ग्रेटर देन बताने की कोशिश कर रहा है। उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपकी कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही साथ कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।